गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रियल एजुकेशन पॉइंट दौसा में। आज आप पढ़ोगे इंग्लिश अरविंद सर के साथ में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 7 ग्लिम्स ऑफ इंडिया। कौन सा पढ़ेंगे दोस्तों? ग्लिम्स ऑफ इंडिया। तो दोस्तों ग्लिम्स जो ऑफ इंडिया है, इसमें 3 चैप्टर हैं। ए बेकर फ्रॉम गोवा, कुर्ग, और थर्ड नंबर पर है टी फ्रॉम आसाम। कौन सा है दोस्तों? टी फ्रॉम आसाम। तो आज हम पढ़ेंगे टी फ्रॉम आसाम को। किसको पढ़ेंगे दोस्तों? टी फ्रॉम आसाम को ही पढ़ने वाले हैं आज हम। बहुत ही शानदार चैप्टर, मज़ा आने वाला है दोस्तों। सभी इस वीडियो को शेयर कर दो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़ सके और इस चैप्टर का आनंद ले सके। टी फ्रॉम आसाम, चाय के बागानों के बारे में, कैसे चाय की खेती होती है, कहाँ पर होती है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम नॉलेज प्राप्त करने वाले हैं दोस्तों। तो सभी ज़्यादा देर ना करते हुए जुड़ जाइए सभी इस वीडियो से और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों ज़्यादा देर ना करते हुए चलते अपने चैप्टर पर। टी फ्रॉम आसाम। टी फ्रॉम आसाम, टी यानी चाय, फ्रॉम यानी से, आसाम यानी असम, असम से चाय। प्रिंजल ए यंगस्टर फ्रॉम आसाम, यानी प्रांजोल यानी एक, यंगस्ट यानी जवान, फ्रॉम असम यानी असम से है। यानी कि प्रांजोल नाम का एक लड़का वो असम से है। इज राजवीर क्लासमेट, जो राजवीर का कक्षा साथी है। एट स्कूल यानी स्कूल में, इन दिल्ली यानी दिल्ली के। यानी प्रांजोल एक जवान लड़का असम से है जो राजवीर की कक्षा साथी है स्कूल में, और वो स्कूल कहाँ पर है? दिल्ली में। प्रांजल्स फादर इज द मैनेजर ऑफ ए टी गार्डन इन अपर असम। यानी प्रिंजल्स फादर यानी प्रिंजल के पिताजी इज यानी है द मैनेजर यानी प्रबंधक ऑफ ए टी गार्डन, एक चाय के बागान में, इन अपर असम ऊपरी असम में। एंड और प्रेंजोल प्रेंजोल हैज़ इनवाइटेड, आमंत्रित करता है राजवीर यानी राजवीर को, और प्रेंजोल राजवीर को आमंत्रित करता है टू विजिट, भ्रमण के लिए, हिज होम अपने घर का, ड्यूरिंग दौरान, द समर वेकेशन यानी ग्रीष्मकालीन अवकाश में। यानी ग्रीष्मकालीन अवकाश में जो प्रांजोल है वो अपने दोस्त राजवीर को अपने घर का भ्रमण करने के लिए ग्रीष्मकालीन अवकाश में बुलाता है, आमंत्रित करता है। आगे देखो दोस्तों, चाय गरम, गरम चाय, चाय गरम, गरम चाय। ए वेंडर एक ठेले वाला, कॉल्ड आउट पुकारता है, इन हाई पिच्ड वॉइस एक ऊंची तेज आवाज में। एक ठेले वाला एक ऊंची तेज आवाज में पुकारता है कि चाय गरम, गरम चाय। ही केम अप वह आया, ही केम अप वह आया, टू दियर विंडो उसकी विंडो के पास, खिड़की के पास, एंड आस्क्ड और कहता है, ही केम अप टू दियर विंडोज एंड आस्क्ड, वह उसकी खिड़की के पास आता है और कहता है, चाय साहब, चाय साहब, गिव अस 2 कप्स, हमें 2 कप दे दो। गिव यानी दो, अच्छा यानी हमें, 2 यानी 2, कप्स यानी कप, हमें 2 कप दे दो। प्रांजोल सेड, प्रांजोल ने कहा, प्रांजोल ने क्या कहा कि हमें 2 कप दे दो। दे यानी वे, दे यानी वे, सिपड़, सिपड़ यानी चुस्की लेकर पीना, द स्टिमिंग यानी भाप निकलती हुई, हॉट यानी गरम, लिक्विड यानी पेय पदार्थ या तरल पदार्थ। यानी कि उन्होंने उस तरल पदार्थ से निकलते हुए भाप के साथ में
उसे चुस्की लेकर पिया। ऑलमोस्ट लगभग एवरीवन प्रत्येक इन दियर कंपार्टमेंट उनके डिब्बे में वाज ड्रिंकिंग पी रहा था। टी यानी चाय, टू यानी ही, और लगभग उनके पूरे डिब्बे में सभी क्या पी रहे थे? चाय ही पी रहे थे। डू यू नो क्या तुम जानते हो? डू यू नो क्या तुम जानते हो? दैट की ओवर 80 करोड़ कप्स, पूरे 80 करोड़ कप्स ऑफ टी यानी चाय के आर ड्रंक यानी पिए जाते हैं एवरी डे यानी प्रत्येक दिन, थ्रू आउट यानी संपूर्ण, द वर्ल्ड यानी संसार में। तो कह रहा है कि क्या तुम जानते हो कि पूरे 80 करोड़ कप संपूर्ण संसार में चाय के पिए जाते हैं। राजवीर ने कहा, राजवीर ने कहा, व्यू वाह, व्यू वाह, एक्सक्लेम्ड प्रेंजोल, आश्चर्य प्रकट करते हुए प्रेंजोल। टी यानी चाय, रियली यानी वास्तव में, इज वेरी पॉपुलर, बहुत ज्यादा क्या है? प्रसिद्ध है। चाय वास्तव में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। द ट्रेन, जो रेलगाड़ी है, पुल्ड आउट, बाहर चली गई, ऑफ द स्टेशन यानी स्टेशन से, और वो बातें कर ही रहे थे, ट्रेन स्टार्ट हो गई और ट्रेन वहाँ स्टेशन से बाहर चली गई। आगे देखिए दोस्तों, प्रेंजोल buried his nose in his detective book again। प्रांजोल ने buried यानी दफना दी, his nose यानी अपनी नाक को, in his डिटेक्टिव का मतलब होता है जासूसी, बुक यानी पुस्तक में, अगेन यानी दोबारा, और प्रेंजोल ने अपनी नाक को उस जासूसी पुस्तक में दोबारा दफना दी। राजवीर टू was an ardent fan of detective stories। यानी कि जो राजवीर था, टू was बहुत ज्यादा, कीनर का मतलब है इच्छुक, और लुकिंग यानी देखने का, सॉरी ये लाइन रह गई। राजवीर टू वाज एन ऑर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज। जो राजवीर था, टू वाज बहुत ज़्यादा, एन ऑर्डेंट यानी उत्साही, फैन यानी प्रशंसक था। एंड राजवीर बहुत ज़्यादा उत्साही प्रशंसक था ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज, जासूसी कहानियों का, उन जासूसी कहानियों का बहुत ही उत्साही प्रशंसक था। कौन है? राजवीर। बट लेकिन, एट द मोमेंट लेकिन उस क्षण, ही वाज किनर वह इच्छुक था, और लुकिंग यानी देखने का, एट द ब्यूटीफुल सुंदर सीनरी यानी दृश्य को, लेकिन उस क्षण तो वह उस सुंदर दृश्य को देखने का इच्छुक था। कौन सा दृश्य? उन बागानों का। इट वॉज ग्रीन एवरीवेयर। इट यानी यह, वाज यानी था, ग्रीन यानी हरियाली ही हरियाली, एवरीवेयर यानी प्रत्येक स्थान पर, प्रत्येक जगह पर हरियाली थी। राजवीर हैड नेवर सीन, राजवीर ने कभी नहीं देखी थी, सो मच इतनी ज़्यादा, ग्रीनरी यानी हरियाली, बिफोर यानी पहले, राजवीर ने पहले कभी इतनी ज़्यादा हरियाली नहीं देखी थी। देन तब द सॉफ्ट नरम, ग्रीन यानी हरियाली, पैडी यानी धान के, फील्ड यानी खेतों से, गिव यानी दिया, वे यानी रास्ता, टू यानी टू टी बुशेज, चाय की झाड़ियों को। तब नरम हरियाली को, जो धान के खेत थे, उन्होंने चाय के झाड़ियों को रास्ता दिया था। इट वाज
ए मैग्निफिसेंट व्यू। इट वॉज ए मैग्निफिसेंट, मैग्निफिसेंट का मतलब होता है शानदार, व्यू यानी दृश्य, यह एक शानदार दृश्य था। अगनेस्ट यानी सामने, द बैकड्रॉप यानी पृष्ठभूमि के, ऑफ डेंजली, डेंजली का मतलब होता है डेंजली वुडेड हिल्स यानी वृक्षों से आच्छादित पहाड़ियाँ, डेंजली यानी आच्छादित, वुडेड यानी वृक्षों से, हिल्स यानी पहाड़ियाँ, यानी कि अगनेस्ट यानी पृष्ठभूमि, सॉरी अगनेस्ट यानी सामने, द बैकड्रॉप यानी पृष्ठभूमि के सामने घने वृक्षों से आच्छादित पहाड़ियाँ, इस यानी एक समुद्र की, ऑफ टी बुशेज जो किसका था समुद्र, चाय की झाड़ियों का, स्ट्रेच्ड जो फैला हुआ था, एज फार एज बहुत दूर तक, द आई कुड नॉट सी, द आई कुड सी जहाँ तक आंखें देख सकती थी, यानी जहाँ तक आंखें देख सकती थी वहाँ तक चाय की झाड़ियों का, एक घने वृक्षों से आच्छादित पहाड़ी जो चाय की थी, चाय की झाड़ियों की थी, वो फैली हुई थी, एक तरीके से वो समुद्र सा लग रहा था। सॉरी थोड़ा टेक्निकल इश्यू आ गया था। वापस देखते हैं इस पैराग्राफ को। इट वाज ए मैग्निफिसेंट व्यू, यह एक शानदार दृश्य था। अगनेस्ट यानी सामने, द बैकड्रॉप यानी पृष्ठभूमि के सामने, ऑफ डेंजिली, डेंजिली ने धान, सॉरी डेंजिली वुडेड हिल्स यानी घने वृक्षों से आच्छादित पहाड़ियाँ, एशियनिक समुद्र, ऑफ टी बुशेज चाय की झाड़ियों का, स्ट्रेच्ड यानी फैला हुआ था, एज फार एज यानी जहाँ तक, द आई यानी नजरें, कुड सी यानी देख सकती थी, जहाँ तक आंखें देख सकती थी, यानी कि घने वृक्षों से आच्छादित पहाड़ियों की पृष्ठभूमि के सामने चाय की झाड़ियों का एक सागर फैला हुआ था, जहां तक आंखें देख सकती थी। डॉर्फिंग द टीनी टी प्लांट्स वर tall, sturdy shade trees and amidst the orderly rows of bushes usually moved doll-like figures. डॉर्फिंग यानी बौना बनाते हुए, द टीनी यानी छोटे, टी यानी चाय के प्लांट्स यानी पौधों को, चाय के पौधों को बौना बनाते हुए, वर टॉल लंबे, स्टडली यानी शक्तिशाली, शेड ट्रीज छायादार पेड़, यानी कि लंबे छायादार पेड़ चाय के छोटे पौधों को बौना बनाते हुए, एंड और अमिंडेस्ट यानी बीच में, द ऑर्डरली यानी क्रमबद्ध, रोज यानी पंक्तियां, और बुशेज यानी झाड़ियों की, और बीच में क्रमबद्ध झाड़ियों की पंक्ति, बिजली यानी व्यस्त थी, मूड यानी हिलने में, डॉल लाइक फिगर्स जो गुड़िया की आकृति की तरह लग रही थी। दोस्तों देखते हैं अगला पेज। In the distance was an ugly building with smoke billowing out of tall chimneys. इन द डिस्टेंस कुछ ही दूरी पर, वाज एन अगली एक भद्दी, बिल्डिंग यानी इमारत थी, यानी कुछ ही दूरी पर एक भद्दी इमारत थी, विथ स्मोक जिसमें धुआं, बिलोविंग यानी निकल रहा था, आउट यानी बाहर की ओर, जिसमें से धुआं बाहर की ओर निकल रहा था, ऑफ टाल चिमनी उसकी लंबी चिमनियों से, यानी कि एक भद्दी इमारत थी जिसमें चिमनियाँ थी लंबी लंबी, उन लंबी चिमनियों से धुआं बाहर निकल रहा था। हे अरे, ए टी गार्डन,
एक चाय का बगीचा, एक टी गार्डन यानी एक चाय का बगीचा। राजवीर क्राइड, राजवीर चिल्लाया, राजवीर चिल्लाया। एक्साइटेडली यानी उत्सुकता से, राजवीर उत्सुकता से चिल्लाया, क्योंकि भाई उन्होंने पहली बार देखा था उसने तो। प्रेंजोल, प्रेंजोल हु हैड बीन बॉर्न, जो वहां ही जन्मा था, एंड ब्रॉट अप और बड़ा हुआ था, ऑन ए प्लांटेशन, उन्हें बागानों में। जो प्रांजोल था वो वहीं तो जन्मा था और वहीं बड़ा हुआ था। डिड नॉट शेयर, वह भागीदार नहीं बना। राजवीर एक्साइटमेंट, राजवीर के उत्साह में। जो राजवीर को जो उत्साह हुआ था, उत्सुक हुआ था, उसमें है जो प्रेंजोल वो भागीदार नहीं बना। ओ अरे, दिस यानी यह, इज यानी एक है, टी यानी एक, सॉरी, दिस यानी यह, इज यानी है, टी यानी चाय का, कंट्री यानी होता है देश, लेकिन यहाँ पे प्रदेश। ओ अरे, यह चाय का प्रदेश है ना। अब यह चाय का प्रदेश है। ही सेड, उसने कहा। असम यानी असम हैज द लार्जेस्ट, बहुत बड़ा, कॉन्सेंट्रेशन यानी केंद्र है। जो असम है वो बहुत बड़ा केंद्र है। और प्लांटेशन यानी बागानों का, इन द वर्ल्ड यानी संसार में। बागान कौन से? चाय के। यानी कि असम चाय के बागानों का पूरे संसार में बहुत बड़ा केंद्र है। यू विल सी एनफ गार्डन, तुम पर्याप्त बगीचे देखोगे। टू लास्ट, अंत तक, यानी तुम्हारे ए लाइफ टाइम, जीवन पर्यंत तक। यानी यहाँ पर इतने बगीचे हैं कि तुम्हारे जीवन पर्यंत तक भी तुम लास्ट तक इनको देखोगे। आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज, मैं बहुत ज़्यादा पढ़ चुका। आई कुड अबाउट टी, चाय के बारे में, यानी मैं चाय के बारे में जितना पढ़ सकता था ना उतना मैंने पढ़ा। राजवीर सेड, राजवीर ने कहा। नो वन रियली, वास्तव में कोई नहीं। नो यानी जानता है। हु डिस्कवर्ड, किसने खोज की, टी यानी चाय की। वास्तव में कोई नहीं जानता कि चाय की खोज किसने की। बट लेकिन, देर आर मैनी लिगेंड्स, लेकिन बहुत सी दंत कथाएं हैं। लिगेंड्स यानी होता है दंत कथाएं, लेकिन बहुत सी दंत कथाएं हैं। वाट लिगेंड्स, क्या दंत कथाएं? वेल, अच्छा। देयर द वन अबाउट, उनमें से एक है अबाउट के बारे में। द चाइनीज यानी चाइनीज एम्परर यानी सम्राट, उनमें से एक तो चाइनीज सम्राट के बारे में है। वो ऑलवेज, जो हमेशा, बॉइल्ड उबालता था, वाटर यानी पानी को, बिफोर यानी पहले, ड्रिंकिंग यानी पीने से, इट यानी इसे, जो पानी को पीने से पहले क्या करता था? उबालता था। वन डे, एक दिन, वन डे एक दिन, ए फ्यू कुछ, लीव्स यानी पत्तियां, एक दिन कुछ पत्तियां, ऑफ द ट्विंग्स यानी टहनियों की, एक दिन टहनियों की कुछ पत्तियां, बर्निंग्स जल रही थी, बर्निंग्स जल रही थी, अंडर द पॉट एक बर्तन के नीचे, फेल इनटू द वाटर, जो क्या कहाँ गिर गई? पानी में गिर गई। फेल यानी गिर गई, इनटू द वाटर यानी पानी में। एक दिन कुछ टहनियों की पत्तियां एक बर्तन के नीचे जल रही थी और वे पानी में गिर गई। गिविंग इट, उन्होंने दिया, ए डिलासियस फ्लेवर, एक सुगंधित स्वाद, तो उन्होंने एक सुगंधित स्वाद दिया। इट सेड, तो यह कहा, देयर वर टी लीव्स, वो किसकी पत्तियां हैं? चाय की पत्तियां हैं। यानी कि चाइनीज एम्परर था, चाइनीज सम्राट था, वह हमेशा पानी को उबाल कर पिया करता था। तो एक दिन पत्तियों, टहनियों की कुछ पत्तियां उस बर्तन के नीचे जल रही थी, उनमें से कुछ पत्तियां उस पानी में गिर गई, और तब उस चाइनीज सम्राट ने उस पानी को पिया तो उसे एक सुगंधित स्वाद प्राप्त हुआ। तो उसने कहा कि ये तो चाय की पत्तियां है। क्या कहा उसने? ये तो चाय की पत्तियां है।
टेल मी अनोदर, टेल मी अनोदर, मुझे दूसरी बताओ, मुझे दूसरी बताओ। स्कॉफिड प्रेंजोल, प्रेंजोल ने उपहास किया, जो प्रांजोल था उसने उपहास करते हुए कहा कि मुझे दूसरी बताओ। वी हैव एन इंडियन लिगेंड्स टू, हमारे पास में भारतीय दंतकथा भी है। क्या है हमारे पास में? भारतीय दंतकथा, इंडियन लिगेंड, इंडियन यानी भारतीय, लिगेंड यानी दंतकथा। बौद्ध धर्म, एक बौद्ध धर्म नाम का एन एंड इंसाइंट यानी प्राचीन, बौद्धिस्ट यानी बुद्ध, एसेटिक यानी साधु, एक प्राचीन बुद्धों का साधु था जिसका नाम था बौद्धि धर्म। कट ऑफ हिज आईलिड, अपनी पलके काट ली, अपनी पलके काट ली, बिकॉज क्योंकि ही फेल्ट स्लीपी, उसे नींद आती थी, नींद महसूस करता था, ड्यूरिंग यानी के दौरान, मेडिटेशन यानी साधना की, क्योंकि वह अपनी साधना के दौरान नींद महसूस करता था, उसे नींद आती थी। तो क्या हुआ? 10 यानी 10 टी प्लांट, चाय के पौधे, तो 10 चाय के पौधे ग्रू आउट, उग गए, ऑफ द आईलिड्स, उन पलकों से, जहां पर उसने पलके काट के पटकी थी ना, वहां पर 10 चाय के पौधे उग गए। द लीव्स, जो पत्तियां, ऑफ दीज प्लांट्स की, द लीव्स यानी पत्तियां, ऑफ यानी के, दीज यानी उन, प्लांट्स यानी पौधों की, उन पौधों की पत्तियां, वैन जब, पुट रखता है, इन हॉट वाटर, गर्म पानी में, यानी कि जब उन पौधों की पत्तियों को गर्म पानी में कोई डालता है, एंड ड्रंक और पीता है, तो बैनिश्ड खत्म हो जाती है, स्लीप यानी नींद, तो उसकी नींदें भाग जाती हैं, बैनिश्ड यानी भाग जाना। टी वाज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, टी यानी चाय, वाज फर्स्ट सर्वप्रथम, ड्रंक यानी पी गई थी, इन चाइना, कहाँ पर पी गई थी? चाइना में। राजवीर एडेड, राजवीर ने बताया। एज फार बैक एज 2700 BC, यानी 2700 पहले, जो 2700 BC है ना, फार बैक उससे पहले, सबसे पहले जो चाय थी वो चाइना में पी गई थी। इनफैक्ट, वास्तव में, वर्ड्स जो शब्द हैं, सच एज टी, चाय के लिए, चाय एंड चीनी, चाय और चीनी, और वास्तव में जो शब्द है ना चाय के लिए, चाय और चीनी, आर फ्रॉम चाइना, वो कहाँ से लिए गए हैं? चाइनीज, चाइना से लिए गए हैं। टी केम, चाय आई, टू यूरोप, कहाँ पर? यूरोप में, ओनली, केवल, इन द यानी में, 16th सेंचुरी, 16 यानी 16वीं सेंचुरी यानी शताब्दी में, और वास्तव में चाय यूरोप में 16वीं शताब्दी में आई, एंड और वाज ड्रंक, पी गई, वाज ड्रंक पी गई, एज मेडिसिन, दवाई के रूप में, देन तब, एज बेवेज, पेय पदार्थ के बजाय, और जब इसे पेय पदार्थ के बजाय एक दवाई के रूप में पिया गया था। आगे देखते हैं दोस्तों। द ट्रेन कलेक्टेड, जो रेलगाड़ी थी वो लड़खड़ाते हुए, कलेक्टेड का मतलब होता है लड़खड़ाते हुए, इंटो मैरियनी जंक्शन, कहाँ पर पहुंची? मैरियनी जंक्शन पर पहुंची। द बॉयज, लड़कों ने, कलेक्टेड यानी एकत्रित किए, दियर लगेज, अपने सामानों को, एंड पुश्ड और धक्का दिया, दियर वे रास्ता बनाते हुए, टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म, इस भीड़ भाड़ वाले प्लेटफॉर्म पर, यानी कि लड़कों ने अपने सामान उठाए और अपना रास्ता बनाने के लिए उस भीड़ भाड़ वाले प्लेटफॉर्म पर धक्का देकर अपना रास्ता बनाया। प्रेंजोल्स पेरेंट्स, प्रेंजोल के जो माता पिता, वर वेटिंग, इंतज़ार कर रहे थे, फॉर देम, उनका, और प्रेंजोल के माता पिता उनका इंतज़ार कर रहे थे। सून, शीघ्र ही, सून यानी शीघ्र ही, देवर ड्राइविंग, वे गाड़ी से चल दिए, टुवर्ड्स यानी की ओर, देखियाबाड़ी, देखियाबाड़ी की ओर, देखियाबाड़ी एक जगह का नाम है जहाँ पर उनके चाय के बागान हैं। द टी गार्डन, जो चाय के बगीचे हैं, मैनेज्ड यानी कि
उनकी देख रेख की जाती है। बाई प्रिंजल्स फादर, प्रिंजल के पिता के द्वारा। यानी कि वो उस जगह पर गाड़ी से पहुंच रहे थे जहाँ पर प्रिंजल के पिता के द्वारा उन चाय के बागानों को मैनेज किया जाता था, संचालित किया जाता था। एन हावर लेटर, 1 घंटे के बाद में, द कार जो कार है विरेड यानी तेजी से, सॉरी मुड़ी, शार्पली यानी तेजी से, वो कार थी वो तेजी से मुड़ी। द मेन रोड, किस पर? मेन रोड पर। दे क्रॉस्ड, उन्होंने पार किया, एक कैटल ब्रिज, एक मवेशियों का पुल। एंड एंटर्ड, और प्रवेश कर गए, देखिया बारी में, टी स्टेट एंड, चाय के बागानों में। चाय के बागान थे देखिया बारी में, वहाँ पर प्रवेश कर गए। कैटल ब्रिज मतलब मवेशियों का पुल, मवेशियों का पुल है ऐसा पुल जिस पर मवेशी बहुत ज़्यादा आते जाते रहते हैं। आगे देखिए, ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ, ऑफ द ग्रेवल रोड, कंकड़ भरी सड़क की। ग्रेवल रोड यानी कंकड़ों वाली सड़क, कंकड़ों वाली सड़क के दोनों ओर, वर एकड़ अपॉन एकड़, एकड़ ही एकड़, ऑफ टी बुशेज, चाय की झाड़ियों की, यानी कि चाय की झाड़ियों की एकड़ ही एकड़ थी। ऑल नीटली, सभी सफाई से, प्रून्ड, काट छांट की गई थी, टू द सेम हाइट, समान ऊंचाई पर, यानी उनकी समान ऊंचाई पर काट छांट बढ़िया तरीके से की गई थी, अच्छी तरीके से की गई थी, साफ सफाई से की गई थी। ग्रुप्स ऑफ टी प्लूकर्स, ग्रुप यानी समूह, ग्रुप्स यानी समूह, ऑफ यानी काट यानी चाय, प्लूकर्स यानी तोड़ने वालों के, और चाय तोड़ने वालों के समूह, विथ बाम्बू, एक बाम्बू, बास्केट यानी, बास्केट यानी क्या होता है? टोकरियां। बास्केट यानी क्या होता है? टोकरियां, जो बांस की टोकरियां। 1 मिनट, टेक्निकल इशू आ गया भाई। हाँ, वापस देख लो इसको। ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ, ऑफ द ग्रेवल रोड, उस कंकड़ भरी सड़क के, वर थे एकड़ अपॉन एकड़, एकड़ ही एकड़, ऑफ टी बुशेज, चाय की झाड़ियों के। ऑल नीटली, सभी सही तरीके से, सफाई से, प्रून्ड एंड काट छांट की गई थी, टू द सेम हाइट, समान ऊंचाई के साथ, यानी समान ऊंचाई पर सभी की बढ़िया तरीके से काट छांट की गई थी। ग्रुप्स ऑफ टी प्लूकर्स, और चाय तोड़ने वालों के समूह, विद बॉम्बो बास्केट, जो बांस की टोकरियों के साथ में, ऑन दियर बैग्स, कहाँ पर थी? उनकी पीठ पर। वेयरिंग, जो पहने हुए थे, प्लास्टिक अपॉन्स, प्लास्टिक के कपड़े, वर प्लुकिंग, तोड़ रहे थे, द न्यूली, नई, स्प्राउटेड यानी उगी हुई, लीव्स यानी पत्तियों को, जो नई उगी हुई पत्तियों को तोड़ रहे थे। आशा करता हूँ दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला पेज। Pranjal's father slowed down to allow a tractor. प्रेंजल के पिता ने स्लो डाउन, धीमा किया, टू अलो, अनुमति देने के लिए, एक ट्रैक्टर को। और प्रेंजल के पिता ने अपनी गाड़ी को धीमा किया, क्यों किया? टू अलो, अनुमति देने के लिए, एक ट्रैक्टर को अनुमति देने के लिए। पुलिंग, पुलिंग जो लदा हुआ था, एक ट्रेलर लोड, खचाखच भरा हुआ, ऑफ टी लीव्स, चाय की पत्तियों से, जो चाय की पत्तियों से जो ट्रेलर था वो लदा हुआ था, टू पास, उसे गुजरने के लिए उन्होंने अपनी गाड़ी को धीमा करके उसे रास्ता दिया। दिस इज द सेकेंड फ्लस, दिस यानी यह, इज यानी है, द सेकेंड दूसरी, फ्लस यानी फसल, यह दूसरी फसल है, और स्प्राउटिंग पीरियड, नई उगी पत्तियों की अवधि है, या नई फसल है, या फिर सॉरी दूसरी फसल है, या नई उगी हुई पत्तियों की का पीरियड है, अवधि है। इज नॉट इट, यह नहीं है मिस्टर बरुआ, मिस्टर बरुआ, क्या यह नहीं है मिस्टर बरुआ? राजवीर आस्क्ड, राजवीर ने पूछा। इट लास्ट फ्रॉम मई टू जुलाई, यह कब तक चलता है? मई से जुलाई तक चलता है। एंड और यील्ड से उपलब्ध कराता है, द बेस्ट टी, एक अच्छी चाय की
पत्तियाँ, यानी ये जो पीरियड है वो मई से जुलाई तक चलता है और उसके बाद में हमें अच्छी चाय की पत्तियाँ उपलब्ध कराता है, यील्ड्स यानी उपलब्ध कराता है। यू यानी तुम, सीम प्रतीत करते हो, ऐसा लगता है, टू हैव डन योर होमवर्क, तुमने तुम्हारा गृह कार्य कर लिया है, बिफोर कमिंग, यहाँ आने से पहले, और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि तुमने यहाँ आने से पहले अपना गृह कार्य कर लिया। प्रेंजल्स फादर, प्रेंजल के पिता ने, सेड कहा, इन सरप्राइज यानी आश्चर्य से, प्रेंजल के पिता ने यह आश्चर्य से कहा। यस हाँ मिस्टर बरवा, मिस्टर बरवा। राजवीर एडमिटेड, राजवीर ने स्वीकार किया, बट लेकिन, आई होप, मुझे आशा है, टू लर्न मच, ज़्यादा सीखने की, मोर, अधिक, वाइल आई एम हेयर, जब तक मैं यहाँ हूँ, और मैं जब तक यहाँ हूँ तो मुझे आशा है कि मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीख जाऊँगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली अगली वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। धन्यवाद।